दुनिया में हर जगह नेक्स्ट जनरेशन की बात हो रही है। जी हाँ, वो युवा वर्ग जिसका ये दौर है और उस युवा वर्ग को एक दूसरी चीज़ों से कनेक्ट करने के लिए हर स्तर पे प्रयास किया जा रहा है। अभी हम पीजीआई में हैं, जी हाँ, जहाँ पे प्रतिदिन 10,000 से ज़्यादा गंभीर मरीजों का इलाज होता है, जहाँ देश के कोने कोने से मरीज आते हैं जान बचाने के लिए, बेहतर इलाज पाने के लिए। लेकिन ये अस्पताल वाला एरिया नहीं है। अभी हम पीजीआई के डाकघर में हैं, जिसका कलेवर बिल्कुल बदल चुका है। इस डाकघर ने खुद को परंपरागत तरीके से बाहर निकालकर युवाओं से कनेक्ट करने का उपाय तलाश लिया है और पूरी तरह से नए कलेवर में सामने आ चुका है। ये पोस्ट ऑफिस नेक्स्ट जनरेशन पोस्ट ऑफिस बन गया है। इसका उद्घाटन हो चुका है और यहाँ पे कई नई सुविधाएं शुरू की गई है युवाओं के हिसाब से, ताकि आज के युवा को डाकघर से सीधे तौर पे जोड़ा जाए। इससे जुड़ी जानकारी देने के लिए हमारे साथ डाकघर के हिमांशु जी और संजीव जी हैं। वो बताएंगे नेक्स्ट जनरेशन पोस्ट ऑफिस में क्या कुछ खास है और यहाँ पर क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं। जी हिमांशु जी, सर आप हमें बताइए कि क्या क्या चेंजेस यहाँ किए गए हैं युवाओं को अट्रैक्ट करने के लिए और कैसे पीजीआई जैसे जगह पे जहाँ सबसे ज़्यादा मरीज आते हैं कैसे उनको लाभ मिलेगा। देखिए, नई जनरेशन को ध्यान में रखते हुए हमारा डिपार्टमेंट एक ट्रेडिशनल डिपार्टमेंट है जिसका जो एग्जिस्टेंस है वो 150 साल से भी ज़्यादा का है। लेकिन आजकल मार्केटिंग ट्रेंड के हिसाब से आपको कम्पीट करना है, मार्केट में रहना है और नई जनरेशन को अपने साथ जोड़ के अपनी सर्विस से अवगत करवाना है और अपने डिपार्टमेंट को आगे बिजनेस में बढ़ाना है। उसी उद्देश्य के साथ हमारी मिनिस्ट्री ने कुछ सिलेक्टेड पोस्ट ऑफिस ऑल ओवर इंडिया मोर देन 500-600 उनको डिसाइड किया है कि हम न्यू जनरेशन के हिसाब से उनको कन्वर्ट करेंगे। न्यू जनरेशन के लिए जो आज हमारा इंटरनेट एरा है उस हिसाब से हमने वाईफाई फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया है। गेमिंग इंडोर्स जैसे चेस है, कैरम बोर्ड है वो किया है। एंटरटेनमेंट के लिए हमने टीवी का प्रोग्राम जो भी चैनल्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे चलाते हैं। वेटिंग पीरियड जैसे हमारे यहाँ पीजी इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे हमारे पास वीआईपी कस्टमर्स भी है, डॉक्टर्स भी हैं। लाइन में अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो उनको हमने वेटिंग लॉन भी प्रोवाइड किया है विद एन एडिशनल फैसिलिटी ऑफ टी एंड कॉफ़ी विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री फॉर कस्टमर्स। एमबीएस को हमने एक बहुत बड़ा इनपुट दिया है क्योंकि जहाँ पे आप बैठते हैं तो आपको लगना चाहिए कि हमें बिल्कुल डिप्रेशन वाले माहौल से निकल के लोग आते हैं तो वो यहाँ पे कामली फील करें कि हम बिल्कुल रेस्टल मोड में। जो फैसिलिटीज़ हमारे पास एम्बियंस चेंज की हैं या कुछ हुआ है वो आपको हिमांशु जी एक बार पूरा विजिट करवाएंगे पोस्ट ऑफिस, आप भी जान पाएंगे कि हमने क्या चेंजेस किए। जी हिमांशु सर से हम जानते हैं कि इस डाकघर में क्या क्या जोड़ा गया है नया और वो कैसे खास है और कैसे इस डाकघर को खास बनाता है। आइए मैं आपको बताता हूँ जी। देखिए, डाकघर में हमें यहाँ पे एक नए कस्टमर्स के लिए और नई जनरेशन के लिए हमने उनके लिए कैरम की फैसिलिटी दी है। हमने उनको गेमिंग के लिए है, जब तक उनका काम नहीं होता तब तक वो यहाँ बैठ के बात कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, वाईफाई यूज़ कर सकते हैं। और हमने कुछ माहौल इस तरह से बनाया है कि वो अपने आप को ईजी फील करें, कंफर्टेबल फील करें। आइए मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या हमने चीज़ बनाई है। ये कुछ मटेरियल है जो हमारे संजीव जी ने बनाया है, वेस्ट जो वेस्ट में से निकाला गया है और उसमें से देखिए कितनी चीज़ अच्छी बनाई है और इसमें कितना अच्छा फील होता है। और इसके बिल्कुल सर, ये देख के ऐसा लग रहा है जैसे ग्रामीण परिवेश वाली फीलिंग आ रही है, जैसे घास फूस से वहाँ पे झोपड़ियाँ बनाती हैं और सुकून वाली जगह यहाँ आके वैसा ही फील हो रहा है। मैम देखिए, क्रिएटिविटी ऑफ माइंड है। संजीव जी ने क्या किया, जो हमें यहाँ पे कुछ मशीन्स आती हैं उसमें से जो पैकिंग का मटेरियल निकलता है उस मटेरियल को निकाल के ये इसको लगाया गया है। लगाने के बाद इसको हमने पॉलिशिंग करवाई है ताकि इसकी लुक निकल गया है। मतलब ये वेस्ट मटेरियल से बनाया है? वेस्ट मटेरियल से निकाला है और ये हमारी क्रिएटिविटी है, ये हमारा इतना शौक है। इसी वजह से हमारे पोस्ट ऑफिस को इसी वजह से इनको चुना गया है कि हम लोगों को माहौल कुछ ऐसा दे सके जो अलग से सबसे अलग हो। ये चीज़ देखिए, ये भी हमने जो बनाई है, ये देखिए ये भी है जो वायर्स आती हैं उनका रोल होता है, उसमें से निकला हुआ मटेरियल है। उसमें से हमने इसको करके पेंट करके और इसमें पॉलिशिंग करवा के एक माहौल बनाया और लोग यहाँ पे सेल्फी लेने भी आ रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत है और प्लानिंग आपकी और ये देखिए, ये भी सेम चीज़ है। देखिए, ये भी हमने सेम चीज़ बनाई है, एक अलग कंसेप्ट बनाया है कि जहाँ पे लोग अपना देखें और एक बार अपने आप को फील करें कि हाँ कुछ अलग जगह पे आए हैं। और जब तक उनका काम होता है वो अपना हमारे यहाँ पे घूमते हैं, फिरते हैं और देखते हैं कि क्या डिफरेंट चीज़ें हुई हैं और अलग पोस्ट ऑफिस से, बाकी पोस्ट ऑफिस से अलग कैसे है।
ये चीज़ बताते हैं। तो उनके लिए हमने बेंडिंग मशीन्स लगाई हैं, ये फ्री फैसिलिटीज़ दे रखी हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये हमने कॉफ़ी मशीन लगाई है, जब तो वो बैठते हैं कॉफ़ी पी सकते हैं, मैगजीन पढ़ सकते हैं, पानी के लिए RO वाटर लगाया है, ये सारा का सारा जी मैम। ये देखिए ये उनके लिए हमें स्पेशल बुक्स का एक कैटेगरी बनाई है कि आप जो भी उनका अपना टेस्ट है उस हिसाब से ये देखें और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देखें, और उसके बाद जो भी उनको चाहिए वो अपना बैठ के पढ़ें। जो स्पिरिचुअल है उसके लिए भागवत गीता है, जो ये पढ़ते हैं मुंशी प्रेमचंद जी, उनके लिए सब कुछ है। तो ये चीज़ हमारी फैसिलिटी में उनके इंक्लूडेड है, और जब तक हम उनको गाइड करेंगे तो अपना बैठ के देख सकते हैं, तो उनका काम हो जाएगा। उसके बाद हम बैठें और कॉफ़ी पिएँ और हमारे पूरा करें। जैसा कि हिमांशु जी और संजीव जी ने बताया कि ये डाकघर बाकी डाकघर से कैसे खास है। सबसे यूनिक तो इनका वेस्ट मटेरियल से तैयार किया हुआ आइटम है। जैसे कि आप ये वॉल देख सकते हैं, खूबसूरत वॉल पे लगे वो व्हील देख सकते हैं, जिसको उन्होंने डिज़ाइन किया है खुद से वेस्ट मटेरियल से, जो डाकघर में आते हैं। वाकई ये युवा दिमाग की ही सोच का ही परिणाम है, जो नई चीज़ों को उत्पन्न करता है, नई चीज़ों का आविष्कार करता है। और वाकई ये डाकघर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मरीजों और उनके परिजनों के साथ ही यहाँ पे समाज के सबसे प्रबुद्ध वर्ग कहे जाने वाले यानी डॉक्टरों का भी आना जाना रहता है। डॉक्टरों का, यहाँ पढ़ाई करने वाले छात्रों का, नर्सिंग ऑफिसर का, मतलब समाज का वो वर्ग जो बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, जो अपनी ड्यूटी आवर में सबसे ज़्यादा तनाव झेलता है, जिनके चारों तरफ केवल बीमारियां, चीख पुकार, मरीज ही होते हैं, वो यहाँ सुकून के पल पा सकते हैं। उनकी पसंद की किताबें भी हैं यहाँ पे, मुंशी प्रेमचंद भी हैं और भगवत गीता भी है। मतलब सारी चीज़ें एक छत के नीचे अवेलेबल होंगी। तो वाकई काबिल जी, फ्री ऑफ कॉस्ट जी। यानी अगर कड़ाके की ठंड है तो आइए यहाँ कॉफ़ी का सिप लीजिए, और अगर गर्मी है तो ठंडा पानी पीजिए। वाईफाई फ्री है, जानकारियाँ इकट्ठा कीजिए वाईफाई के जरिए, और हमें सेवा का मौका दीजिए जी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये डाकघर नई ऊंचाइयों को छुए और नए कीर्तिमान स्थापित करे। बने रहिए अमर उजाला के साथ। चंडीगढ़ से वीना तिवारी, धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।